सेकेंड कंडीशन आपको मालूम ही है, ये कैसे लिखना है, ठीक है। आर्म इज फिक्स्ड एंड गियर डी मेक्स +x रेवोल्यूशन इन काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पे जब यहाँ पे +1 जहाँ पे है, यहाँ पे +1 जहाँ पे है वहाँ पे x करके रिप्लेस कर दो। यहाँ पे 1 नहीं x हुआ, 1 नहीं यहाँ पे x होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी बी कैंसिल होने के बाद क्या बचा, टी डी बाई टी ए बच गया, तो यहाँ पे वही लिखा है टी डी बाई टी ए करके लिखा हुआ है। 1 के बदले में x है, माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन है, ओके। नेक्स्ट टी सी बाई टी ई है, टी डी बाई टी बी है, यहाँ पे भी टी डी बाई टी बी है, इंटू 1 है, तो यहाँ पे इंटू x यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट कंडीशन जो है, ऐड +y मोशन एज यूजुअल, आप प्रीवियस प्रॉब्लम में कैसे किए हैं वैसे ही करना है, +y ऐड करो। नेक्स्ट टोटल मोशन, दिस प्लस दिस, 0 + y होगा। दिस कॉलम रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ आर्म, ये जो कॉलम है ना स्पीड ऑफ आर्म का है, तो n आर्म करके लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट दिस प्लस दिस, x + y, ये जो कॉलम जो है ना गियर डी का है, तो इसलिए ND, ओके। नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट जो है दिस प्लस दिस, यहाँ पे लिखा हुआ है x + TD बाई TB + y, ओके। ये जो कॉलम है ना कंपाउंड गियर का है BC का, तो इसलिए NBC। नेक्स्ट जो है दिस प्लस दिस, यहाँ पे लिखा हुआ -x TD बाई TA + y, -x TD बाई TA + y, यहाँ पे लिखा हुआ। ये कॉलम जो है गियर A का है, तो इसलिए गियर A। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस प्लस दिस, x TC बाई TE, यहाँ पे देखो x TC बाई TE इंटू TD बाई TB, यहाँ पे देखो इंटू TD बाई TB, ओके, +y यहाँ पे। ये जो गियर है E का है, ये जो कॉलम जो है ना गियर E का है, तो इसलिए NE, ओके। नेक्स्ट अभी आपको स्पीड ऑफ गियर ही फाइंड करना है। गिवन में क्या दिया हुआ है, ND = 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप और एक बार मैं बता सकता हूँ, गिवन में ND = 0 है, ओके। ND = 0 फ्रॉम टेबल मतलब टैबलर कॉलम, ND = x + y, यहाँ पे ND = x + y, यही यहाँ पे लिया है। दिस आई कॉल एज इक्वेशन 1, दिस एज 2। यहाँ पे देखो दोनों के LHS सेम है, मतलब RHS को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो 0 = x + y, ओके। ये इक्वेशन होगा 3। नेक्स्ट गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में जो स्पीड दिया रहता है ना वो लिखना है आपको बस। गिवन में यहाँ पे देखो NA = 100 RPM दिया हुआ है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, NA = 100 RPM फ्रॉम टेबल। मगर टेबल से NA = क्या है, यहाँ पे देखो NA = -x TD बाई TA + y, यहाँ पे देखो NA = -x TD बाई TA + y, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। इसको एक ब्रैकेट डाल सकते हैं आप, अच्छा है, क्योंकि ये y टर्म अलग है, ओके। सो दिस इक्वेशन आई विल कॉल इट एज 4 एंड दिस इक्वेशन एज 5, ओके। यहाँ दोनों के LHS सेम है, तो इसको मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो 100 एज इट इज, दिस विल बी हियर, ये टर्म जो है यहाँ पे, ओके। आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये 100 ऐसे ही रहेगा, x का वैल्यू मालूम ना, ऐसे ही रखो, ओके। TD का वैल्यू, TD 55 है, तो TD 55 हुआ, TF 15 है, तो 15 यहाँ पे है, + y का वैल्यू मालूम है, तो ऐसे रख दो। तो यहाँ पे इतना ही सिंप्लीफाई करो, 55/15 करो, आपको माइनस, यहाँ पे माइनस एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, 55/15 इसका वैल्यू होगा 3.667, ओके। x एज इट इज़ यहाँ पे रखो, + y, ओके, 100 एज इट इज़। यहाँ पे इक्वेशन 6 करके लेता हूँ, ये इक्वेशन होगा 3, ये इक्वेशन होगा 6। यहाँ पे देखो 0 = x + y, यहाँ पे 100 = -3.667 x + y। इक्वेशन 3 और 6 को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ। ये दोनों इक्वेशन ही साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करता हूँ। तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा -21.427, y का वैल्यू मिल जाएगा +21.427, ओके। सो नाउ अभी क्या करना है, x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, अभी जो है स्पीड ऑफ व्हील E फाइंड करना है, स्पीड ऑफ व्हील E,
स्पीड ऑफ व्हील ई और मशीन शाफ्ट, स्पीड ऑफ व्हील सी और मशीन शाफ्ट दोनों सेम है, क्योंकि व्हील ई जो है ना मशीन शाफ्ट को कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप व्हील ई का स्पीड फाइंड किए तो वही स्पीड मशीन शाफ्ट का भी रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे व्हील ई का स्पीड फाइंड करता हूँ। ओके, तो ये इक्वेशन जो है टैबुलर कॉलम से आया हुआ है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं n इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है ना वही यहाँ पे इक्वेशन यूज किया हूँ स्पीड ऑफ व्हील ई फाइंड करने के लिए। n इज इक्वल टू माइनस एक्स टी सी बाई टी इंटू टी डी बाई टी वी प्लस वाई, ये इक्वेशन जो है यहाँ से लिया हुआ है टैबुलर कॉलम से। ओके, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। x का वैल्यू है -21.427 इंटू टी सी 15 है, टी ई 50 है, ओके, टी डी 55 है, टी बी 20 है, प्लस y, ये पूरा वैल्यू अलग है, ये प्लस y अलग है। ठीक है, प्लस y 21.427 है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 3.749 RPM। यहाँ पे ये वैल्यू प्लस में आया है, पॉजिटिव में आया है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन होगा काउंटर क्लॉकवाइज। यही जो स्पीड है मशीन शाफ्ट का स्पीड होगा, स्पीड ऑफ मशीन शाफ्ट भी यही होगा, स्पीड ऑफ मशीन शाफ्ट भी है 3.749 RPM, क्योंकि व्हील ई जो है नी मशीन शाफ्ट को कनेक्टेड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, ये हो गया स्पीड। अभी देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना और एक टास्क फाइंड करने के लिए बुलाया, वो जो है यहाँ पे पढ़ता हूँ, देखो मैं। फाइंड ऑल्सो द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द मशीन शाफ्ट इफ द मोटर डेवलप्स ए टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है नी, ये पहली बार कर रहे हैं हम इस ऐसे प्रॉब्लम में। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, फाइंड ऑल्सो द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द मशीन शाफ्ट इफ द मोटर डेवलप्स ए टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हो, अगर मोटर 100 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करता है, टॉर्क बोले तो फोर्स करके कंसिडर कीजिए आप, टॉर्क बोले तो फोर्स। अगर मोटर 100 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करता है तो मशीन शाफ्ट के ऊपर कितना टॉर्क एग्जर्ट होता है, तो वो पूछ रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं, अगर मोटर 100 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करता है, तो मतलब फोर्स डेवलप करता है, तो मशीन शाफ्ट पे कितना फोर्स और कितना टॉर्क डेवलप होता है, कितना टॉर्क एग्जर्ट होता है, कितना फोर्स एग्जर्ट होता है, वो आपको कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पे हमको मशीन शाफ्ट पे कितना टॉर्क एग्जर्ट हुआ है वो आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या दिए हैं, वो मोटर शाफ्ट का टॉर्क दिए हुए हैं 100 न्यूटन मीटर। तो इसको यूज करके जो है ना हमको मशीन शाफ्ट के ऊपर का टॉर्क, मशीन शाफ्ट के ऊपर कितना टॉर्क आया है, कितना फोर्स आया है, वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखो व्हील ए, गियर ए है ना, मोटर शाफ्ट को कनेक्टेड है, तो इसका मतलब गियर ए का भी टॉर्क और मोटर शाफ्ट का टॉर्क दोनों सेम है। ये जो गियर ए जो है ना मोटर शाफ्ट पे कनेक्टेड है, ओके, मतलब गियर ए जो है ना मोटर शाफ्ट पे माउंटेड है, तो इसका मतलब गियर ए का टॉर्क और ये मोटर शाफ्ट का टॉर्क दोनों सेम रहेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हूँ मैं गिवन करके स्टार्टिंग में, टॉर्क ऑन मोटर शाफ्ट और टॉर्क ऑन व्हील ए, क्योंकि ये व्हील ए जो है नी मोटर शाफ्ट को कनेक्टेड है, इसलिए दोनों के टॉर्क सेम ही करके कंसिडर करते हैं हम। ठीक है, सो टॉर्क ऑन ए इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर। ओके, नेक्स्ट हमको टॉर्क ऑन मशीन शाफ्ट फाइंड करना है। टॉर्क ऑन मशीन शाफ्ट यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड ऑल्सो द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द मशीन शाफ्ट। ओके, यहाँ पे मोटर का टॉर्क दिया है 100 न्यूटन मीटर, वो यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं। ओके, हमको क्या फाइंड करना है, टॉर्क ऑन मशीन शाफ्ट, यहाँ पे देखो, फाइंड ऑल्सो द टॉर्क ऑन एक्सर्टेड ऑन द मशीन शाफ्ट। ओके, यही यहाँ पे लिखा हूँ टॉर्क ऑन मशीन शाफ्ट। और ये मशीन शाफ्ट को जो है ना टॉर्क व्हील ई कनेक्टेड है, मशीन शाफ्ट को व्हील ई कनेक्टेड है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ।
व्हील ई विच इज की टू दी मशीन शाफ्ट, व्हील ई विच इज की टू दी मशीन शाफ्ट, मतलब मशीन शाफ्ट का टॉर्क और व्हील ई का टॉर्क दोनों सेम रहेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हूँ, टॉर्क ऑन मशीन शाफ्ट और टॉर्क ऑन व्हील ई दैट इज इक्वल टू टॉर्क ऑन व्हील ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब आप टॉर्क व्हील ई पे टॉर्क आप फाइंड किए तो वही टॉर्क जो है ना मशीन शाफ्ट का रहेगा। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन यूज करता हूँ। एनर्जी इक्वेशन कैसे लिखते हैं बोले तो एनर्जी इक्वेशन यहाँ पे वो एक जनरल एक इक्वेशन आता है, उसको हम एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं, टॉर्क इक्वेशन या एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं, या टॉर्क इक्वेशन भी बोल सकते हैं। टॉर्क इक्वेशन को कैसे लिखते हैं बोले तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उसमें से 3 एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जितने एलिमेंट्स मतलब जितने पार्ट्स हैं ना तो उसमें से हम 3 पार्ट्स कंसिडर करते हैं। 3 पार्ट्स आप कौन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। समझो अभी मैं एनर्जी इक्वेशन लेने के लिए इसमें से 3 पार्ट्स कंसिडर करता हूँ, 3 एलिमेंट्स कंसिडर करता हूँ। वो कैसे एनर्जी इक्वेशन कैसे लिखते हैं बोले तो समझो मैं ये ए डी और ई, ए डी और ई 3 को कंसिडर कर रहा हूँ एनर्जी इक्वेशन लिखने के लिए। यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन लिखने के लिए गियर ए, व्हील डी और व्हील ई 3 को कंसिडर कर रहा हूँ। कभी भी है नहीं एनर्जी इक्वेशन लिखने के लिए कौन से भी 3 एलिमेंट्स लेना है आपको। मैं यहाँ पे ए, डी और ई लिख रहा हूँ, ए, डी और ई कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये तीन एलिमेंट्स और ये 3 पार्ट्स लेके कैसे एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं बोले तो टॉर्क ऑन ए इंटू स्पीड ऑफ ए, ये ए का होगा, ए का लिखा मैं टॉर्क ऑन ए इंटू ए प्लस नेक्स्ट टॉर्क ऑन डी इंटू स्पीड ऑफ डी। ओके, प्लस तीनों का जो है नहीं टॉर्क लिखना है और उसका स्पीड मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं ए का लिखा, नेक्स्ट डी का लिखा, अब ई का लिख रहा हूँ टॉर्क ऑन ई इंटू स्पीड ऑफ एन ई। सो दिस इज इक्वल टू 0। ये होगा टॉर्क एनर्जी इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन। जब आप तीन एलिमेंट्स और 3 पार्ट्स लेके एनर्जी इक्वेशन लिख रहे हैं या टॉर्क इक्वेशन लिख रहे हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा। समझो अभी मैं 3 सेलेक्ट किया, यहाँ 3 पार्ट सेलेक्ट किया ए, डी और ई। तो इसका एनर्जी इक्वेशन कैसे लिखते हैं बोले तो ये गियर का टॉर्क और स्पीड को मल्टीप्लाई करना है प्लस नेक्स्ट गियर डी का टॉर्क और स्पीड मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट गियर को टॉर्क और स्पीड मल्टीप्लाई करके टोटल इज इक्वल टू 0 करके लिखना है। ओके, नहीं तो आप यहाँ पे अभी मैं क्या कंसिडर करता हूँ, नेक्स्ट दूसरे 3 एलिमेंट्स कंसिडर करता हूँ। ऐसा नहीं कि यही 3 कंसिडर करना करके आप कौन से भी 3 कंसिडर कर सकते हैं। आपके कन्वीनियंट के हिसाब से कौन से भी 3 एलिमेंट्स और 3 पार्ट्स कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे और एक बार आपको और एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैं आर्म लेता हूँ, ओके, कंपाउंड व्हील BC लेता हूँ और गियर ए लेता हूँ। ओके, तीन एलिमेंट्स आर्म, कंपाउंड गियर BC। कंपाउंड गियर BC 2 गियर्स हैं मगर एक ही कंसिडर करेंगे क्योंकि दोनों कंपाउंड गियर्स हैं। ओके, और ए करके ले आऊँ। 3 एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे आर्म, BC और ए। तो इसका एनर्जी इक्वेशन कैसे लिखते हैं देखो, पहले आर्म का लिखता हूँ मैं टॉर्क ऑन आर्म इंटू स्पीड ऑफ आर्म, ओके, प्लस नेक्स्ट कंपाउंड गियर BC दैट इज टॉर्क ऑन BC इंटू स्पीड ऑफ BC, ओके, प्लस टॉर्क ऑन A इंटू NA इज इक्वल टू 0। एनर्जी इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। और ये 3 जो एलिमेंट्स जो है नहीं कैसे सेलेक्ट करते हैं बोले तो हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। ये 3 जो पार्ट्स जो है ना, कौन से भी 3 जो पार्ट्स हम सेलेक्ट करते हैं ना हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से, मतलब सॉल्यूशन आसान होने के लिए उसके हिसाब से 3 एलिमेंट्स कौन से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो A, B, C, D भी कंसिडर कर सकते हैं, या आप A, B, C,
ई भी कंसिडर कर सकते हैं। कौन से भी 3 एलिमेंट्स आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, सोल्यूशन के हिसाब से आप कौन से भी 3 एलिमेंट्स कंसिडर कर सकते हैं। नाउ टू फाइंड आउट टॉर्क ऑन मशीन शाफ्ट और टॉर्क ऑन व्हील ई, यहाँ पे मैं एनर्जी इक्वेशन लिखता हूँ। फ्रॉम एनर्जी इक्वेशन यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट्स कंसिडर कर रहा हूँ। वो कौन से 3 एलिमेंट्स बोले तो ए, ई और डी। यही 3 एलिमेंट्स क्यों कंसिडर किया हूँ आपको मैं बाद में आपको पता चलेगा। यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन लिखने के लिए 3 एलिमेंट्स ए, ई, डी, ये तीनों क्यों लिया हूँ आपको बाद में पता चलेगा। यहाँ पे देखो, इसके लिए मैं एनर्जी इक्वेशन कैसे लिखता हूँ अभी। टॉर्क ऑन व्हील ए इंटू स्पीड ऑफ व्हील ए का होगा ये, टॉर्क ऑन व्हील ए इंटू ए, व्हील ए का हुआ। नेक्स्ट ई का लिखना है, टॉर्क ऑन गियर ई इंटू स्पीड ऑफ इंटू स्पीड ऑफ ई, ओके, ई का होगा। नेक्स्ट डी का लिखना है, टॉर्क ऑन व्हील डी इंटू एन डी, दैट इज इक्वल टू 0। ये एनर्जी इक्वेशन होगा ये 3 एलिमेंट्स के लिए, ओके। ये 3 एलिमेंट्स, यही 3 एलिमेंट्स क्यों लिया बोले तो यहाँ पे आप टॉर्क ऑन व्हील, आपको वैल्यू मालूम है, यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। टॉर्क ऑन व्हील ई, सॉरी टॉर्क ऑन मोटर शाफ्ट, यहाँ पे आप गिवन में लिखे हुए हैं टॉर्क ऑन मशीन मोटर शाफ्ट और टॉर्क ऑन व्हील ए, टॉर्क ऑन व्हील ए 100 न्यूटन मीटर। इस ए का टॉर्क आपको मालूम है तो इसलिए मैं यहाँ पे ए करके लिया हूँ। यहाँ पे टॉर्क ऑन व्हील ए आपको मालूम है तो इसलिए व्हील ए कंसिडर किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको स्पीड ऑफ एन ए भी मालूम है, यहाँ पे आप गिवन में दिया हुआ है स्पीड ऑफ एन ए 100 RPM, तो इसलिए मुझे व्हील ए लिया मैं, मतलब मुझे मतलब सॉल्यूशन के लिए इजी होगा, ओके। समझ रहे हैं। ये यहाँ पे ये 3 गियर में ये क्यों लिया बोले तो क्योंकि टॉर्क ऑन व्हील ए हमको मालूम है वैल्यू और स्पीड ऑफ एन ए भी मालूम है, तो इसलिए ये करके कंसिडर किया। नेक्स्ट ई करके क्यों कंसिडर किया बोले तो आपको ई का ही आपको टॉर्क फाइंड करना है, ई का ही आपको टॉर्क फाइंड करना है, ओके। नेक्स्ट डी क्यों लिए बोले तो डी का स्पीड 0 है, यहाँ गिवन में दिया हुआ है, गिवन में डी का स्पीड 0 है, यानी डी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखो टॉर्क ऑन व्हील डी है इंटू एन डी है, तो ये वैल्यू 0 है, एन डी इज इक्वल टू 0 ले गए तो हम 0 इंटू एनीथिंग, यहाँ पे एन डी इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किए तो आप एन डी 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे व्हील डी लिया हम, ओके। तो इसके हिसाब से देखो अभी सिंस एन डी इज इक्वल टू 0, मतलब गिवन में एन डी इज इक्वल टू 0 है, अभी यहाँ पे एन डी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ एन डी इज इक्वल टू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो इक्वेशन बिकम्स, अगर यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किए तो आपका ये इक्वेशन कैसे बनेगा बोले तो ऐसे बनेगा, टॉर्क ऑन ए इंटू ए, ये यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट टॉर्क ऑन ई इंटू ई, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म नहीं लिखना है आपको, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टॉर्क ऑन ए 100 है, यहाँ पे लिखा हुआ था टॉर्क ऑन ए 100, यही यहाँ पे लिखना है, एन ए इज इक्वल टू 100, ये यहाँ पे लिखना है, एन ए इज इक्वल टू भी 100 है, यही यहाँ पे लिखना है, एन ए के 100, ओके। प्लस टॉर्क ऑन ई, यही फाइंड करना है हमको, एज इट इज लिख दो टॉर्क ऑन ई, स्पीड ऑफ ई, स्पीड ऑफ ई, स्पीड ऑफ ई यहाँ पे आप फाइंड किए हैं, एन इज इक्वल टू दिस मच, यही वैल्यू यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, इज इक्वल टू 0। तो आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, -2667.38 न्यूटन मीटर, तो ये वैल्यू होगा टॉर्क ऑन ई। तो टॉर्क ऐसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी आपको टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा, तो जब भी आपको ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ओके। थैंक यू।